तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई बात तो तुमने सही सुनी है, लेकिन अभी तुमसे पहले इंद्र देवता होके गए हैं, उन्होंने बताया है तुम लोगों ने क्या इंसल्ट की है उनकी। तो पार्वती जी मुस्कुराई, कहती शंकर जी मैं समझ गई हूं कि आप डमरू क्यों नहीं बजा रहे। मैं आपको अंत में एक कहानी सुनाना चाहता हूं जी। एक गांव में 3-4 साल से सूखा पड़ा हुआ था। सूखा क्यों इसलिए पड़ा हुआ था कि इंद्र देवता से गांव वालों का झगड़ा हो गया था, और इंद्र देवता आपको पता है जी बारिश का देवता, उसने बारिश बंद करा दी। तो गांव वाले मिलजुल के शंकर जी के पास गए कि शंकर जी हमारे 3 साल से गांव में बारिश नहीं हो रही, बड़ी दिक्कत हो रही है साहब, आप अपना डमरू बजा दो, हमने सुना है आपका डमरू बजने से बारिश हो जाती है। तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई बात तो तुमने सही सुनी है, लेकिन अभी तुमसे पहले इंद्र देवता होके गए हैं, उन्होंने बताया है तुम लोगों ने क्या इंसल्ट की है उनकी, और उन्होंने मुझको कहा है कि ये केस मैं अपने हाथ में ना लूं। तो भाई देखो मैं देवताओं को भी नाराज नहीं कर सकता, तुम आपस में सुलझा लो। तो गांव वाले वो बड़े निराश होकर चले गए। पार्वती जी ने ये सुना था, तो पार्वती जी ने कहा चलो जरा गांव देख के आते हैं। तो पार्वती जी जब इस गांव में गई तो वहां क्या देखती है, एक किसान अपना खेत में बैल लगा करके हल लगा रहा है। तो पार्वती जी को हैरानी हुई कि यहां बारिश ही नहीं होनी, ये क्यों हल लगा रहा है। तो भेष बदल के उस किसान के पास गई कि भैया मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ बारिश नहीं हो रही, इंद्र देवता से झगड़ा हो रखा है, शंकर जी ने डमरू बजाने से मना कर दिया है, तो ये क्या कर रहे हो। वो कहता जी ये बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े लोगों की बातें हैं, मैं किसान हूं, मेरा काम है हर साल बारिश के समय पर अपने खेतों को तैयार करके रखना। बारिश होगी कि नहीं होगी ये काम इंद्र देवता का है, गांव वालों का है, शंकर जी का है। मेरा काम इतना है, मेरी जिम्मेदारी इतनी है कि मैं अपने हल लगाने की आदत को ना भूलूं, और इन बैलों को भी अपनी आदत को बरकरार बनाए रखूं, और खेत को तैयार रखूं कि अगर बारिश हो गई तो संभावना है। तो कह रहे जी मैं तो हर साल ये करके रखता हूं। तो पार्वती जी ने जब ये सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर गई वो शंकर जी के पास कि शंकर जी मैं गांव में होके आई हूं, बड़े अच्छे गांव वाले हैं, बजा दो डमरू। तो शंकर जी ने कहा यार मैंने तुझे कहा ना ये केस हम हाथ में नहीं ले सकते, ये थोड़ा आगे का केस है। तो पार्वती जी मुस्कुराई, कहती शंकर जी मैं समझ गई हूं कि आप डमरू क्यों नहीं बजा रहे। शंकर जी ने कहा क्या समझ गई हैं आप। कह रहे आप दुनिया को बना सकते हो, मुझे नहीं। अरे मतलब, कह रहे मुझे पता है आपका भी डमरू अब बजता नहीं है, काफी टाइम से बजाया नहीं है, ये भी बजना बंद हो गया। शंकर जी ने कहा क्या बात कर रही है, ये देख। और उस गांव में बारिश हो गई। देखिए ये कथा मुझे बड़ी प्रिय है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बंधुओं जो आपके हाथ में हैं, और ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके और मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है कि हम वो जरूर कर दें जो हम कर सकते हैं। तो इतना तो हम सब कर सकते हैं जी, यस और नो। इसका क्या करेंगे, प्रयास की अभ्यास। और ये टारगेट अचीव करने पड़ते हैं कि करने हैं, करने हैं, पड़ता कुछ नहीं होता है भाई साहब। तो दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, कुछ